जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज में एमसीक्यू रिवाइज करो में आज पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए प्रीसाइज। ऑप्शन है आपके सामने, ए समरी, बी है ए स्टोरी, सी है ए ड्रामा और डी है नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए समरी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिसाइज राइटिंग इज अ वेरी डॉट डॉट एक्सरसाइज। यहां पर आपको भरना है, मतलब यहां पर कौन सा इनमें से आ जाएगा शब्द, उसको आपको यहां पर पढ़कर बताना है। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन है आपके सामने, ए है इजी, बी है यूजफुल, सी है हैंड और डी है अनयूजफुल। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, यूजफुल। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, यूजफुल। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पैराग्राफ। ऑप्शन है आपके सामने, ए है मेड अप ऑफ वन सेंटेंस, बी है ए सीरीज ऑफ सेंटेंसेस दैट टॉक ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सी है ए सीरीज ऑफ सेंटेंस दैट टॉक अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट और डी है नन ऑफ दीज। तो यहां पर व्हाट इज ए पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ क्या है, तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, ए सीरीज ऑफ सेंटेंसेस दैट टॉक ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस का एक ऐसा सीरीज जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बात करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन एसे। एसे क्या है, इसको बताना है। ऑप्शंस में आपको बताना है, ए है आपके सामने, ए सीरीज ऑफ पैराग्राफ्स अबाउट वन मेन आइडिया, थीम और पॉइंट। बी ऑप्शन है द लास्ट स्टेज इन राइटिंग प्रोसेस और सी है द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द मेन पॉइंट और डी है नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, ए सीरीज ऑफ पैराग्राफ्स अबाउट वन मेन आइडिया, थीम और पॉइंट। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब पैराग्राफ का यहां पर इसका मतलब होगा कि पैराग्राफ का एक ऐसा सीरीज जो कि एक मुख्य आइडिया या थीम या पॉइंट के बारे में जो है बताता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड एज डॉट डॉट। तो पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके सामने, एन इंट्रोडक्शन सेंटेंस, बी है द एक्सक्लूसिव सेंटेंस, सी है द टॉपिक सेंटेंस और डी है द फर्स्ट सेंटेंस। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड एज द टॉपिक सेंटेंस। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन एसे गिव्स एक्सप्रेशन टू। इसके आगे क्या होगा? तो यहां पर ऑप्शन है आपके सामने, वंस ओन पर्सनल आइडियाज, बी है
इम्पर्सनल आइडियाज, सी है पब्लिक ओपिनियन और डी है थियोलॉजिकल आइडियाज। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो बताया गया एन एसे गिव्स एक्सप्रेशन, मतलब ऐसे का मतलब होता है निबंध, है ना। तो निबंध क्या एक्सप्रेशन देता है यहाँ पर, तो उसको आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एन ऐसे गिव्स एक्सप्रेशन टू वंस ओन पर्सनल आइडियाज। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।